नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जादू है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है धीरे धीरे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कल परसों में गुजरात में राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली हुई थी। इस रैली में आधे से अधिक कुर्सियां खाली थी, और आधे से अधिक ना मानो तो आधी तो लगभग खाली ही थी। बाकायदा इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में अगर आधी भी कुर्सियां खाली हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा सिर्फ राजकोट की रैली में ही नहीं हुआ है, ऐसा लगभग गुजरात में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी रैली करने जाते हैं तो आधी या आधे से अधिक कुर्सियां खाली रह जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में लाखों लाखों की भीड़ होती थी, आज उन्हीं की रैलियों में अगर आधी भी कुर्सियां खाली हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी जी का जो जादू है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इसके कुछ कारणों पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जो धीरे धीरे गुजरात मॉडल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कुछ कारण ये भी निकल कर सामने आए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, माने कि आप इसको ऐसे समझिएगा, लगातार जब कोई व्यक्ति लगातार सत्ता में रहता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध शुरू हो ही जाता है, और नॉर्मली बात है क्योंकि 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी एक राजनीतिक दल का जब 27 साल तक जहां शासन रहेगा तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होगी। अगर आप अच्छे काम करते हो तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां करते हो तो फिर तो लोग विरोध तो करेंगे ही, जिसमें कहीं ना कोई एक ना ऐसा कारण बन ही जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में एक मोरबी का हादसा हो गया। मोरबी में जो पुल टूटे थे, पुल टूटने की वजह से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद जो कारण निकल कर सामने आए तो वो ये था कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को एक पुल के देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। तो ये जो इस प्रकार की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये भी असर डाल रही हैं मोदी जी के जो चुनावी कार्यक्रम में। एंटी इनकम्बेंसी को आप ऐसे समझिएगा, एंटी इनकम्बेंसी तो हो गया, अब आप इसको समझिएगा भीतरघात। सुनने में ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में मोस्टली अधिकतर विधायकों का टिकट काटे हैं। तो जो विधायक जी हैं उनको कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दुख हो रहा है, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करा पा रहे। उनको कहीं ना कहीं इस बात का कष्ट है कि हमें एक बार विधायक बनाया और हमको छुट्टी कर दी। तो भीतरघात की बहुत बड़ी संभावना है। सिर्फ विधायकों को ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? भाई बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये भी भीतर अंदर खाने दबी जबान से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो भीतरघात भी बहुत बड़ा फैक्टर है टिकट कटने की वजह से। कुछ कारण ऐसे भी हैं कि 5 साल तक यहाँ पर गुजरात में नेता दिखाई नहीं दिए, 5 साल तक, और अब मोदी जी चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुजरात में ना तो कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना कोई सांसद, कहीं कुछ नहीं। वॉल पेंट होता है, होर्डिंग बनता है, जहां भी मीडिया का कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो केवल मोदी जी, अमित शाह जी, वही 2-4 नाम दिखाई देते हैं, बाकी कहीं कोई नहीं है। यानी कि विधायक और सांसद की कोई वैल्यू नहीं है, जो कुछ है वो मोदी जी हैं। लोगों को उम्मीद ये थी कि गुजरात में मुख्यमंत्री भाजपा का, प्रधानमंत्री देश में भाजपा का, तो गुजरात का बेहतर विकास होगा। लेकिन लोगों ने जो उम्मीद पाल रखी थी वैसा नहीं है। गुजरात में केवल अगर देखा जाए तो 2-4 गुजरात के बिजनेसमैनों को छोड़कर जो बेनिफिट मिलना चाहिए था लोगों का, मुझे लगता है वो भी उन लोगों को नहीं मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को जो बड़े बड़े राजनीतिकार हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बातें हैं जो एक सबसे बड़ा
जो इस वक्त स्लोगन चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से उछाला जाता है कि हम दो हमारे दो। जो टॉप लेवल के जो ठेके होते हैं, टॉप लेवल के टेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस डील होती हैं, हम दो हमारे दो। और हमारे दो का मतलब अडानी और अंबानी, जितने भी बड़े 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 जो सबसे ठेके उठते हैं वो इन्हीं दोनों लोगों को दिए जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, या भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के लिए, या भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हो सकता है उसके लिए भी। तो जिसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है कि एक प्रधानमंत्री की रैली में आधे से अधिक कुर्सियां खाली हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही अमित शाह जी की रैली में भी ऐसा हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि गुजरात में मोदी जी का जो मैजिक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जादू खत्म हो रहा है, और ये चीज़ लगभग लगभग हर जगह देखने को मिली है। जानकारी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।